जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। हमारे कुछ मित्र पुनः पुनः एक ही प्रश्न करते हैं कि सृष्टि की रचना कहाँ से शुरू हुई। सर्वप्रथम हम उन कुछ मित्रों के नाम ले रहे हैं। वो हैं एक जीवन का तारा नामक यूट्यूब के संचालक महोदय। उनका प्रश्न है कि पंडित जी, मैं ये सच्चाई जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि के रचयिता कौन है, जो सबका मालिक एक है। दूसरे मित्र हैं श्री राम नारायण गुप्ता जी। इनका प्रश्न है कि जैसा कि आपने कहा कि शिव, गणेश, श्री राम, कृष्ण सभी एक हैं, तो क्या माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी भी राम का ही रूप हैं या स्त्रीलिंग परमात्मा अलग है। तीसरे हैं श्री बंधुदास बिहारे। इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के आकार हैं, तो जो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है वो निराकार कैसे हो सकता है, उसका भी कुछ न कुछ आकार होगा। चौथे हैं श्रीमान मनोहर सिंह राज पुरोहित जी। इनका प्रश्न है कि शंकर जी के दादाजी कौन है, विष्णु जी के माताजी कौन है और ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है। जैसे हमारे माता पिता दादा दादी होते हैं तो उनके भी अवश्य होंगे, इसका उत्तर देने की कृपा करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसी विषय से संबंधित हैं। सभी प्रश्न समाहित करना असंभव है, अतः इन्हीं 4 प्रश्नों के आधार पर व्याख्यान करते हैं। जिनके प्रश्न यहाँ नहीं बताए गए या इस व्याख्यान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कोई अन्य प्रश्न आता है तो निसंकोच कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्लोक के साथ कि रजोजु से जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे उत्तरई मयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात रजोगुण को धारण करने वाले ब्रह्मा जी, प्रजा को स्थित रखने के लिए सतोगुण को धारण करने वाले भगवान पालनहार विष्णु जी और प्रलय के समय तमोगुण को धारण करने वाले शिव जी, इन तीनों ही स्थितियों, शक्तियों को बनाने और मिटाने वाले, इन तीनों की एकीकृत शक्ति, तीनों की आत्मा, खुद को 3 भागों में विभक्त करने वाले और फिर इन तीनों के द्वारा अपने आप को असंख्य रूप में प्रकट करने वाले उन परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। इस श्लोक से यह प्रमाणित हो जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर इनकी एकीकृत शक्ति परम ब्रह्म परमात्मा है, जो अजन्मा है, जो इन तीनों की आत्मा है, तीनों को बनाने वाले और मिटाने वाले परम ब्रह्म है। ठीक इसी प्रकार से त्रिदेवियों से ऊपर तीनों की एकीकृत शक्ति भगवती महामाया है, जो परम ब्रह्म की सहचरी हैं। यह भी प्रमाणित है। पुराणों में शैवी परंपरा के उपासक शिव जी को अर्धनारीश्वर दिखाकर शिव शक्ति को एक दूसरे का पूरक बताते हैं। वहीं वैष्णव परंपरा वाले उनको विष्णु और महालक्ष्मी बताते हैं। वहीं शाक्य परंपरा वाले शक्ति अर्थात दुर्गा को सर्वोच्च मानते हुए उनके गुणगान करते हैं। वहीं गाणपत्य लोग गणेश को परमेश्वर कहते हैं और सौर परंपरा वाले सूर्य को ही सबसे बड़ा मानते हैं। किंतु एक बात जो सर्वमान्य है वो यह है कि इन 5 में सभी का अस्तित्व सभी स्वीकार करते हैं। अर्थात वैष्णव भी मानते हैं कि शिव, ब्रह्मा, शक्ति और गणेश हैं। सबसे शक्तिशाली परम ब्रह्म स्वयं विष्णु हैं, बाकी सारे उनकी शक्ति हैं। वहीं शैव वाले शिव को सर्वोच्च मानते हुए बाकी को उनकी शक्ति मानते हैं।
गणेश वाले गणेश को और शाक्य वाले माता को, ब्रह्म कुमारी वाले ब्रह्मा को सर्वोच्च मानते हुए बाकी चारों को उनकी शक्ति, उनके अंश मानते हैं। अर्थात पंच परमेश्वर को सभी एक मत से स्वीकार करते हैं और वो हैं विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, शक्ति और गणेश। कुछ लोग पंच परमेश्वर में ब्रह्मा को नहीं मानते, उत्तर वाले सूर्य को और दक्षिण वाले ब्रह्मा को बाकी के चार के साथ गिनते हैं। निष्कर्ष स्वरूप यही 6 परमेश्वर या परमेश्वर की शक्ति माने जाते हैं। इनकी ही पूजा होती है। इष्ट कोई एक भले हो, किंतु नाम सभी के जाएंगे, पूजा सभी की होगी। और यही बात सिद्ध करती है कि नाम अनेक भले हो, लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक है। अब प्रश्न ये है कि ये सभी अपने अपने इष्ट को सर्वोपरि मानते हैं, परंतु इसमें विभेद पैदा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी अपनी अपनी जगह पर सही हैं और सभी एक ही बात कह रहे हैं, बस समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए किसी माता पिता की 5 संतान हैं, फिर उन संतानों से बहुत सारे अन्य संतान हो जाती हैं, तो परिवार में क्या हम उन मुख्य 5 संतानों में से किसी को कम या ज्यादा योग्य बताते हैं? और अगर बताते हैं तो हम उनको किसी ना किसी पैमाने पर तुलना करते हैं, फिर अपने विवेक से घोषित करते हैं कि अमुक ज्यादा गुणवान है, या अमुक ज्यादा कमाऊ है, या अमुक ज्यादा सेवा करता है, अच्छा बोलता है, आदि गुणों से अपने अपने अनुसार घोषणा करते हैं। 5 संतान एक ही माता पिता के हैं, हम उनमें से किसी एक या 2 को उनके सच्चे उत्तराधिकारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अमुक अपने पिता के ही तरह से उतने ही गुणों वाला है, वहीं किसी दूसरे को उसके पैमाने के अनुसार उन 5 में से कोई अन्य पिता के ज्यादा करीब दिखता है। ठीक वही यहां पर समझना चाहिए। पुराणों में अपने अपने इष्ट देव को बड़ा दिखाया गया है, किंतु सभी ने इन सभी को मान्यता दी है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी एक ही पिता की संतान हैं और बराबर हैं, ना कोई किसी से कम है और ना ज्यादा। और यही निष्कर्ष, यही सार तत्व अंत में सभी पुराणों में निकलता है। अतः परमात्मा के साकार रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा को समझना चाहिए। सूर्य प्रकृति अर्थात दुर्गा का एक अंश है, अतः उनको प्रकृति के साथ रखकर इन्हीं पंच देवता के समान समझें और इन 6 की ही साकार रूप में पूजा होती आई है। प्रथम प्रश्न, सृष्टि की रचना कैसे हुई? इसका जवाब सभी ग्रंथों के सार रूप में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई बार बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे एक मकड़ी अपने मुख से तंतु निकालकर अपना जाला बुनती है और उसमें रहती है, विहार करती है, और फिर जब उसका मन भर जाता है तो उस तंतु, उस जाले को निगल कर पुनः अपने में समाहित कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा समस्त सृष्टि की रचना करके उसके अंदर विहार भ्रमण करते हुए फिर अपनी मर्जी से पुनः अपने आप में समाहित कर लेते हैं। वही परमात्मा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा है। वही सभी के अंदर छिपा है, कण कण में व्याप्त है, वही सबकी अंतरात्मा है। अर्थात ईश्वर हम सबके अपने अंदर विद्यमान है। वेद, पुराण, गीता, रामायण पढ़ने समझने पर जो निष्कर्ष है वो है कि परमात्मा एक है, जो सर्वव्यापी है, उसी का नाम परम ब्रह्म है, महाविष्णु है, सदा शिव है, आदि गणेश है, श्री राम है, वासुदेव है, अच्युत है, केशव है, नारायण है, कृष्ण है, दामोदर, हरे, श्रीधर, माधव, विश्वेश्वर, महाकाल, सर्वेश्वर आदि सभी एक ही परमात्मा के नाम है।
उसी प्रकार एक ही देवी जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो परम ब्रह्म की सहचरी है, अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है, वही परमेश्वरी महामाया के अन्य नाम महालक्ष्मी, महागौरी, महाकाली, महासरस्वती हैं। इन्हीं परम शक्ति स्वरूपा जो निराकार रूपिणी हैं, उनको साकार रूप में दुर्गा भी हुई। अब कुछ लोग माता दुर्गा के पति शिव को, कुछ विष्णु को बताते हैं, वहीं ठग बाबा को काल की पत्नी कहते हैं। उन सभी को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माता दुर्गा साक्षात शक्ति हैं, वो किसी एक की पत्नी नहीं, अपितु सभी की माता हैं। सभी देवताओं के अंदर विद्यमान शक्ति जब एक जगह एकत्र हुई तो वो साकार रूप में आई। विष्णु और शिव के तेज से, शक्ति से उनके मुख और भुजाएं और शरीर की रीढ़ और हड्डियों का निर्माण हुआ। वहीं ब्रह्मा के तेज से उनके चरण कमल बने और शरीर के अन्य सभी अंग किसी न किसी देवता की शक्ति से बने। इसका विस्तृत विवरण वहां मिलता है दुर्गा सप्तशती में। उन्होंने महिषासुर का मर्दन करके फिर सभी देवताओं को वरदान देकर और पुनः निराकार स्वरूप हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अतः यह कहना कि वह किसी की पत्नी है, सरासर उनका अपमान करना है। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं की माता हैं, पत्नी नहीं। वो जगत पिता परम ब्रह्म की शक्ति हैं और परमेश्वरी परमेश्वर के साथ संपूर्ण जगत में कण कण में व्याप्त है। किसी भी जीव के निर्माण के लिए दो का होना अनिवार्य है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। जैसे एक अंड और एक शुक्र के मिलने के बाद ही शरीर बनता है, उसी तरह से शरीर और आत्मा से जीव बनता है। आत्मा के बारे में भगवत गीता में प्रभु ने इतना विस्तार से बताया है कि लगभग सभी को इस बात का ज्ञान है कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा की तरह ही अजर अमर है। उसी प्रकार वेदों में शरीर और आत्मा दोनों के बारे में बताया गया है। शरीर का निर्माण पंच तत्वों के मिलन से होता है और वो पंच तत्व हैं क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सभी तत्व माता दुर्गा महामाया के अधीन हैं, अर्थात उनकी शक्ति मात्र हैं। शरीर की संरचना के लिए जिस तत्व की जितनी मात्रा चाहिए उतनी होने पर शरीर स्वस्थ कहा जाता है, कम ज्यादा होने पर अस्वस्थ शरीर होता है। शरीर तभी काम करता है जब उसके अंदर परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति अर्थात आत्मा होती है और वो निकल जाती है तो शरीर के पंच तत्व भी बिखर जाते हैं और अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म या सदाशिव अपनी शक्ति अर्थात महामाया या दुर्गा जो निराकार है, वो सर्वप्रथम महाविष्णु के रूप में प्रथम आकार स्वरूप की रचना करते हैं। महामाया अपनी शक्ति से शरीर और परम ब्रह्म अपनी शक्ति से आत्मा रूप में महाविष्णु का रूप धारण करते हैं और उस शरीर में परम ब्रह्म के साथ ही माता महामाया भी निवास करती हैं। आप लोगों ने सुना है कि भगवान योग निद्रा में चले गए, तो योग निद्रा में वो महामाया के साथ ही होते हैं। योग निद्रा क्या है? महामाया है, अतः उनको अर्धांगिनी कहा गया है। इसका प्रमाण है कि सभी देवता, चाहे वो शिव हो, ब्रह्मा हो या कोई अन्य, उनके कहने में शक्ति नहीं है, बल्कि वो सभी शक्ति के अधीन हैं, जबकि महाविष्णु ही एकमात्र हैं जो जब चाहते हैं महामाया को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि अमुक कार्य कीजिए। बाकी लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि महामाया महाविष्णु परम ब्रह्म की ही अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है।
अब शिव पुराण को या स्कंद पुराण को बेस बनाकर लोग कहेंगे कि सदाशिव के अधीन शक्ति है, तो मैं उनको भी सही कहूंगा, क्योंकि नाम अलग ले रहे हो, जबकि सदाशिव और महाविष्णु एक ही है। वैसे ही महामाया और शक्ति एक ही है। कुछ कहेंगे आदि गणेश और शक्ति महाविष्णु परम ब्रह्म और महामाया है, फिर महाविष्णु परम ब्रह्म और महामाया से या सदाशिव और शक्ति से विष्णु का विष्णु के शरीर से मधुकैटभ और ब्रह्मा का अवतरण हुआ। मधुकैटभ का विष्णु से युद्ध, उनकी मृत्यु, उनके शरीर से पृथ्वी की उत्पत्ति, आप सबने कथा सुन रखी है। पृथ्वी पर सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी को मिला काम, तो उन्होंने अपने मानसिक सोच से सृष्टि निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन बिना शरीर के वो सिर्फ आत्माएं थीं। वो सृष्टि रचना कैसे करते? अतः ब्रह्मा जी परेशान हुए और उन्होंने आदि ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म और महामाया का ध्यान किया, और उन दोनों की एकीकृत शक्ति, वो क्या है? ओम। ओम के अंदर महामाया भी है और महाविष्णु भी है। उसी मंत्र का जाप किया, तब महामाया ने अपने शरीर से ही त्रिदेवी रूप धारण किया और फिर उनके विवाह त्रिदेव से कराए गए। ब्रह्मा का विवाह देवी सावित्री के साथ हुआ और सावित्री को मिला शरीर को निर्माण करने का कार्य। ब्रह्मा जी का काम कर्म के अनुसार आत्माओं को उन शरीरों में प्रवेश देना है। विष्णु जी ही माता लक्ष्मी की सहायता से सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, और फिर एक निश्चित आयु के बाद भगवान शिव माता पार्वती की सहायता से संहार करते हैं। महाविष्णु या सदाशिव अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जबकि विष्णु या शिव सिर्फ एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह बात अच्छे से समझने की है। यहां एक बात और समझने की है, जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से प्रमाणित है। वो ये कि स्त्री और पुरुष दो अलग अलग शक्ति हैं, जिनके मिलन से ही कोई निर्माण हो सकता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष, शिव शक्ति या परम ब्रह्म महामाया। एक का काम शरीर का निर्माण करना है और दूसरे का काम उस शरीर में अपना अंश अर्थात आत्मा को बसाना और निकालना है। आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता और वो पुनः अपने मूल तत्वों में मिल जाता है। वहीं बिना शरीर के आत्मा भी कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकती। शरीर आत्मा का साधन है, वाहन है, या यूं कहो कि बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही के लिए वो एक हथियार है। जैसे सिपाही बिना बंदूक के गोली नहीं चला सकता, वैसे आत्मा शरीर के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जैसे स्त्री के बिना पुरुष या पुरुष के बिना स्त्री बच्चा नहीं बना सकते, अर्थात दोनों मिलकर ही कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। इस विषय पर हमने पहले भी कई व्याख्यान दिए हैं। भगवान ने गीता में इस विषय को प्रमुखता से बताया है। निष्कर्ष रूप में सृष्टि की रचना निराकार स्वरूप परम ब्रह्म से स्वयं साकार रूप में महाविष्णु, जिनके अन्य नाम सदाशिव या आदि गणेश भी आते हैं। निराकार स्वरूप माता महामाया ही साकार रूप में शक्ति या महालक्ष्मी दुर्गा रूप में आती हैं। तत्पश्चात उनसे ही आगे के त्रिदेव और त्रिदेवी होती हैं, और फिर सृष्टि रचना, पालन और संहार कार्य शुरू होता है। अब लोग कहेंगे कि राम कृष्ण परमात्मा कैसे? इसका व्याख्यान अन्य वीडियो में दिया गया है, उनके लिंक दिए जा रहे हैं। मनु शतरूपा को वर देने ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग और साथ साथ आए थे। अंत में
जो राम रूप में आए वो महाविष्णु या सदाशिव या आदि गणेश थे, जिन्होंने साकार रूप में दो भुज राम रूप दिखाया। वहीं माता कौशल्या को चतुर्भुज रूप में महाविष्णु ने दर्शन दिए। देवकी को भी महाविष्णु ने ही दर्शन दिया था। इसलिए कृपया विष्णु और महाविष्णु में फर्क समझिए। दोनों ही चतुर्भुज हैं, दोनों के ही अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म ही। एक की जीवन संगिनी महालक्ष्मी और एक की समुद्र की पुत्री लक्ष्मी। विष्णु एक ब्रह्मांड के मालिक और महाविष्णु अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। विष्णु जी बैकुंठ के अधिपति हैं, जबकि महाविष्णु महावैकुंठ के, शिवलोक के, गोलोक के या सत्यलोक, क्षीर सागर आदि नामों से विख्यात जगह पे रहते हैं, जहां पर उनकी मर्जी के बिना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आ जा सकते। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, देवलोक, कैलाश आदि सब जानते हैं, लेकिन महावैकुंठ, जिसको शिवलोक या गोलोक भी कहते हैं, कम लोग जानते हैं। विष्णु जी का रूप, रंग, वाहन, शस्त्र, शास्त्र सभी महाविष्णु जैसे हैं, अतः लोगों को कंफ्यूजन होना लाजमी है। हर ब्रह्मांड के अलग अलग विष्णु शिव ब्रह्मा हैं, यह प्रामाणिक है। और वहीं कुछ जगह ऐसा भी मिलता है कि महाविष्णु सदाशिव और ब्रह्म नाम से त्रिगुणात्मक महाशक्तियां हैं, जो अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिसका प्रमाण नहीं है। किंतु सदाशिव महाविष्णु दोनों एक ही शक्ति के नाम हैं, यह स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने प्रमाणित किया है। अतः यही बात मानने योग्य है कि महाविष्णु से ही विष्णु, शिव और ब्रह्मा तो विष्णु से ही पैदा होते हैं, और ब्रह्मा से सप्तऋषि और मनु शतरूपा हुए, और फिर योनिजा सृष्टि की रचना हुई। अतः सृष्टि के प्रथम रचयिता महाविष्णु और महालक्ष्मी या महामाया हैं, जिनको आप सदाशिव और शक्ति भी कहते हो। दूसरे प्रश्न गुप्ता जी के उत्तर के लिए शास्त्र प्रमाणित है कि स्त्री हमेशा स्त्री और पुरुष सिर्फ पुरुष रूप में ही जन्म ले सकता है। अगर कोई मरते समय अंतिम इच्छा दूसरे लिंग में जाने की करता है, कोई स्त्री है वो सोचती है कि अगले जन्म में मैं पुरुष बन जाऊं, और ऐसी अंतिम इच्छा रख करके वो मर जाती है, तो वो किन्नर बनेगी, पुरुष नहीं बनेगी। उसी तरह से अगर कोई पुरुष ये सोचता हुआ मर जाए कि काश मैं एक स्त्री होता, और उसकी अंतिम इच्छा ये है, तो अगले जन्म में वो किन्नर बनेगा, स्त्री नहीं बन सकता। यह शास्त्र प्रमाणित है। जैसे महाविष्णु, सदाशिव, श्री गणेश एक हैं, उसी प्रकार दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि राम रूप नहीं है। वो सीता का रूप है, महामाया का रूप है, वो प्रकृति है, परमेश्वरी है, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, पुरुष हैं, परमात्मा हैं। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक वैसे जैसे स्त्री और पुरुष, उनके बिना वो और उनके बिना वो अधूरे हैं। बंधुदास जी ब्रह्मा विष्णु महेश के आकार हैं, और उनके जन्मदाता महाविष्णु, महालक्ष्मी या सदाशिव और शक्ति का भी आकार है, और वो विष्णु की ही तरह चतुर्भुज हैं, किंतु यही प्रभु निराकार भी हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि निगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, क्योंकि वही परम ब्रह्म कण कण में व्याप्त हैं, निराकार हैं। वही परम ब्रह्म महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, ब्रह्म हैं। जब ब्रह्म रूप में रचना करते हैं तो ब्रह्म कहते हैं, जब पालन करते हैं तो विष्णु कहते हैं, और जब संहार करते हैं तो शिव कहते हैं। वस्तुतः वो एक ही है, ठीक वैसे जैसे आप कल बालक थे, फिर जवान हुए और फिर बुजुर्ग हुए।
अब आपको किसने बालक रूप में देखा, किसने जवान और कौन बूढ़ा देख रहा है, किंतु आप तो आप ही हैं। वैसे ही त्रिगुणात्मक शक्ति महाविष्णु अपने अलग अलग रूप में दिखते। श्रीमान मनोहर सिंह जी शंकर जी के दादाजी परम ब्रह्म परमात्मा हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति महाविष्णु से ही हुई है और महाविष्णु निराकार स्वरूप परम ब्रह्म है। अगला प्रश्न, विष्णु जी की माता कौन है? जाहिर है कि जब उनके पिता महाविष्णु हैं तो माता महालक्ष्मी महामाया ही है। ब्रह्मा के पिता स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। यह तो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है। आशा करता हूं कि आप चारों लोगों के प्रश्नों के सही उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको बता रहा हो कि अकबर काल में कपड़े बुनने वाले कबीर परमात्मा हैं, या चांद खान साईं बाबा परमात्मा हैं, या जेल में बैठे बड़े बड़े ठग तत्वदर्शी खुद को परमात्मा कह रहे हो, और अगर कोई इन ठगों को भगवान मानकर अपना सब कुछ निछावर करे, तो मैं क्या स्वयं भगवान भी ऐसे मूर्खों को नहीं समझा सकते। YouTube पर इतने बड़े वीडियो देखना मुश्किल है, अतः प्लीज विजिट कीजिए www.adarsdharam.com पर। धन्यवाद। जय श्री राम।